मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से लॉस एंजिल्स फ़िलहाल अराजकता की ज़बरदस्त चपेट में है। इसके बारे में आप अखबारों में पढ़ ही रहे होंगे। लॉस एंजिल्स, जब भी आप लॉस एंजिल्स का नाम सुनते हैं, आप यंग हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में लॉस एंजिल्स के नाम पर क्या उभरता है? हॉलीवुड। जी हाँ, हॉलीवुड के पैटर्न पर ही हमारे यहाँ के सिनेमा जगत ने अपना नाम रखा बॉलीवुड। सिनेमा जगत का यहाँ मेरा संबंध बम्बई से है, जो बम्बई का सिनेमा जगत है। दुनिया को सपने दिखाने वाला शहर लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल्स को अमेरिका में एलए के नाम से जाना जाता है, और हम लोग इस मायने में खुशकिस्मती हैं कि मेरी पत्नी और मुझे वहाँ 2 बार जाने का अवसर मिला, और एक बार तो हम अपेक्षाकृत लंबे समय तक वहाँ रुके थे और उसी जगह पर रहे थे जहाँ हॉलीवुड है, लॉस एंजिल्स। और उस मकान में रहे थे जो मकान किसी समय वहाँ के सुपरस्टार का मकान हुआ करता था, लेकिन अब उसे एक भारतीय ने खरीद लिया है। लॉस एंजिल्स नो डाउट कि बहुत फैला हुआ शहर, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग वहाँ बैन है, साफ सुथरा शहर। दोस्तों, वो अराजकता की चपेट में आ गया है और पूरी दुनिया इसे देख करके भौचक है। इसलिए नहीं कि लॉस एंजिल्स चपेट में है, बल्कि वह राज्य भी चपेट में है जिसमें लॉस एंजिल्स है। वह राज्य है कैलिफोर्निया। जी हाँ, कैलिफोर्निया राज्य में ही लॉस एंजिल्स है। तो आइए इसे थोड़ा सा सिलसिलेवार देखने, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति क्या करती है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए, व्यवस्थाएं कैसे बनती हैं, इनके बारे में हो सकता है कि आपको कुछ सूत्र मिल सकें। फ्रेंड्स, एक सूचना है। एफआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे, और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, आप जानते हैं कि ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बन करके आए, तो उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के समय में भी ये बात कही थी कि वहाँ जो अवैध रूप से प्रवासी रह रहे हैं, उन्हें बाहर निकाला जाएगा। देखिए, जहाँ तक अवैध प्रवासियों को बाहर निकाले जाने की बात थी, कोई बात नहीं, हर देश को यह अधिकार है कि भाई आप अगर वहाँ जा कर के रहना चाह रहे हैं तो बाकायदे वैध तरीके से वहाँ परमिशन लीजिए और रहिए। अवैध घुसपैठ तो आप नहीं कर सकते। हम भी तो परेशान हैं, रोहिंग्या से परेशान हैं, बांग्लादेशियों से परेशान हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ भी हम उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहाँ आ रही है ट्रंप जिस तरीके से उन्हें निकाल रहे हैं, यानी कि जो इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं वह तरीका कैसा है। आपको मालूम है कि अमेरिका से जो हमारे यहाँ यानी कि भारत के भी जो अवैध प्रवासी वहाँ रह रहे थे, उन्हें जब निकाला गया, एरोप्लेन से भेजा गया, तो कितने अमानवीय तरीके से भेजा गया था। क्या वो आवश्यक था? तो सीधी सी बात है कि आप निकालिए, उनकी पहचान कीजिए, एक सिस्टम बनाइए, तो वहाँ कोई विरोध वाली स्थिति उतनी नहीं आएगी जितनी कि अमेरिका में फ़िलहाल आ रही है, और वो सिर्फ ट्रंप की अपनी कार्य जो प्रणाली है उनकी वजह से आ रही है। तो दोस्तों, सीधी सी बात है, एक सिंपल सी घटना हुई कि वहाँ छापा मारकर लगभग लगभग 100 प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया, और बस इसके विरोध में प्रदर्शनों का तांता लग गया। आगजनी होने लगी, गोलीबारी होने लगी, और पूरा का पूरा जो लॉस एंजिल्स है वो इसकी गिरफ्त में आ गया, और धीरे धीरे वो मामला फैलता ही चला गया। ये कारण है। तो ये जो कारण है आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि जैसे जब अवैध प्रवासियों को आप निकाल रहे हैं तो वो कारण है, तो एक तो कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो अशांति फैलती है या जो विरोध उत्पन्न होता है, वो केवल एक ही वजह से नहीं होता है, वो कई वजहों का एक तरह से समुच्चय होता है। उसके कारण यह स्थिति बनती है। तो फ्रेंड्स, ये तो सिंपल सा एक रीज़न था जो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि जितना विरोध हो रहा है, जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, और उसको लेकर के पूरी दुनिया जिस तरीके से भौचक है,
तो जनरल स्टडीज़ की दृष्टि से कहीं न कहीं यह घटना इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चूँकि ये जनरल स्टडीज़ का मुझे एक महत्वपूर्ण टॉपिक अब दिखाई देने लगा है करंट का, इसलिए मैं थोड़ी सी बात अब एलए के बारे में, कैलिफोर्निया के बारे में भी करना चाहूँगा। अब आप देखिए कि होने क्या जा रहा है। राज्यों के अधिकार की दृष्टि से विचार कीजिए। जो ट्रंप साहब हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जो कैलिफोर्निया राज्य है वहाँ जो गवर्नर हैं वो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, यानी कि दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। वहाँ के राज्यों को हमारे यहाँ के राज्यों की तुलना में बहुत अधिक अधिकार है, बहुत अधिक अधिकार है। वहाँ के राज्य एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेशन की तरह काम करते हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन बहुत अधिकार है, गवर्नर को बहुत अधिकार है। तो ट्रंप साहब ने बिना गवर्नर की परमिशन के वहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भेज दिए कि भाई स्थिति को कंट्रोल किया जाए। नेशनल गार्ड सैनिकों को भेज दिया, जबकि कानून ये कहता है कि भेजने से पहले आपको वहाँ के गवर्नर की अनुमति लेनी होगी। ट्रंप साहब ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप साहब ने सीधे सीधे वहाँ के गवर्नर को अयोग्य घोषित कर दिया और अपने जो नेशनल गार्ड सैनिक हैं उनको भेज दिया। लगभग 2000 सैनिक भेज दिए गए। अब ये एक दूसरा संकट खड़ा हो गया। मामला राज्य का है, लेकिन केंद्र उसमें इस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है। मैं जो केंद्र कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के जो केंद्र सरकार है उसे फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है, फेडरल। अब यहाँ आप सीधे सीधे एक टकराव की स्थिति देख रहे हैं, और यदि ये टकराव की स्थिति इसी तरह से बनी रहती है तो आप सोच करके देखिए कि इस अराजकता को नियंत्रित करने में कितनी दिक्कत होगी, और वो दिक्कत अभी दिखाई दे रही है। ये ट्रंप जी की कार्यप्रणाली की एक देन है, कह सकते हैं आप। आइए अब हम देखते हैं कि जो लॉस एंजल्स है और जो कैलिफोर्निया है वो किस तरह से केवल अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मायने रखता है। इसीलिए पूरी दुनिया इस घटना से चिंतित है। दोस्तों, जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का तो बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र है ही, बल्कि दुनिया का भी बहुत बड़ा आर्थिक इंजन है। कल्पना करके देखिए कि 2023 में जो कैलिफोर्निया की, अकेले कैलिफोर्निया स्टेट की जो जीडीपी थी वो भारत से भी ज़्यादा थी, अकेले स्टेट की जीडीपी। और उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है? नियर अबाउट 4 करोड़। और उसकी जो जीडीपी है वो भारत की जीडीपी से भी अधिक है, $4.2 ट्रिलियन। ये 2023 की बात है, $4.2 ट्रिलियन, राइट। और आबादी केवल 4 करोड़। हाँ, ये बात अलग है कि 4 करोड़ की आबादी के साथ जो कैलिफोर्निया है अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। जो लॉस एंजल्स है उसकी आबादी 40 लाख है, और न्यूयॉर्क के बाद वह दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपने सैन फ्रांसिस्को का नाम सुना होगा। जी हाँ, सैन फ्रांसिस्को इसी कैलिफोर्निया राज्य में ही है। और सिलिकॉन वैली तो आपने सुना ही सुना होगा। जो सिलिकॉन वैली है वो सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक है। जब मैं सिलिकॉन वैली कह रहा हूँ तो क्या आपके दिमाग में कोई दूसरा तथ्य कौंध रहा है? आपके दिमाग में कौंधने चाहिए गूगल, एप्पल, फेसबुक, टेस्ला। ये कंपनियां हैं, दुनिया की जानी मानी कंपनियां हैं, और ये सारी की सारी कंपनियां ये कैलिफोर्निया राज्य में ही हैं। और ये अमेरिका में तो हैं, लेकिन आप जानते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया के आर्थिक इंजन को चलाने में इनका कितना बड़ा रोल है। और दोस्तों, जहाँ तक एलए की बात है, लॉस एंजल्स की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा मनोरंजन उद्योग तो है ही। साल भर में 365 दिन होते हैं, और मालूम है एक साल में हॉलीवुड 600 फिल्में बनाता है। यानी कि मोटे तौर पर कह लीजिए कि रोजाना लगभग लगभग 1.25 फिल्में बनाता है। और फिल्मों से पूरी दुनिया में जितनी भी कमाई होती, सारे देशों की जितनी कमाई होती है, उसका 35% उसकी अर्निंग सिर्फ हॉलीवुड के नाम पर है। कल्पना करके देखिए। और हॉलीवुड में लगभग लगभग 20 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख लोगों को। ये हॉलीवुड है।
अब सीधी सी बात है कि ठीक है, मामला तो अमेरिका का है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका का होने के बावजूद ये कहीं न कहीं एक प्रकार से दुनिया को चिंतित कर देने वाली घटना है? दोस्तों, जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है यदि इसे सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो। फ्रेंड्स, इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।